नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम, प्यारे मित्रों को सलाम। तो दोस्तों आइए, संख्या पद्धति में भाजकता के जो नियमों की कहानी चल रही थी, आज उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपसे ये कहा था कि आज हम भाजकता के नियमों पे बहुत अच्छे सवाल करेंगे एग्जाम में आए हुए, एसएससी एग्जाम में। और मैंने आपको जितने भी भाजकता के नियम पढ़ाए थे वो सारे नियम मैंने आपको याद करने के लिए कहे थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी उन नियमों को पढ़कर आए होंगे, ठीक है, आपने उनको याद किया होगा, समझा होगा। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, एक एक क्वेश्चन पर हम चर्चाएं करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि x का मान, इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, x का मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 5656 x52 72 से विभाजित हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ संख्या 5656 x52, ये संख्या 72 से विभाजित होनी चाहिए। अब बताइए 72 की कोई भाजकता का नियम होता है क्या? नहीं। मैंने सहभाज्य संख्याएं सिखाई हैं और सहभाज्य संख्याओं के माध्यम से भाजकता के नियम बनाना सिखाया है। तो बताओ 72 के सहभाज्य खंड करो तो आप कहोगे 8 नामे 72, यानी जिस संख्या में 8 का भाग जाए और 9 का भाग जाए उसी संख्या में जो है 72 का भाग जाएगा। यानी इस संख्या में 8 का भी भाग जाना चाहिए, 9 का भी भाग जाना चाहिए, तो ही 72 का जाएगा। अब 8 और 9 की भाजकता आप इस पे लगा दो। 8 की भाजकता कहती है पीछे के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, और 9 की भाजकता कहती है कि अंकों के योगफल में 9 का भाग जाना चाहिए। तो लागू कीजिए। चलिए 9 की भाजकता लगाएं। 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 6 आपका 22, 22 और 5 कितना हो गया? 27, 27 और 2 कितना हो गया? 29। तो 29 प्लस x, इसमें 9 का भाग जाना चाहिए। तो बताइए 29 से बड़ी संख्या 36 होगी जिसमें 9 का भाग जाएगा। तो 36 लाने के लिए आपको x का मान क्या रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा। तो अगर तुम x का मान 7 रखते हो तो पीछे के 3 अंक क्या हो जाएंगे आपके? 752। इसको 8 के लिए भी चेक कर लो, हालांकि जरूरत नहीं है 8 के लिए चेक करने की, क्योंकि 9 से विभाजित होने के लिए x का मान 7 होना चाहिए। और अगर x का मान 7 है, कोई यूं तो है नहीं कि x के 2 मान संभव हो रहे हो 9 के लिए, तब जाके आप चेक करो। एक ही मान संभव है तो पक्की बात है ये 8 को भी सेटिस्फाई करेगा। फिर भी आप देख लीजिए पीछे के 3 अंक 752 हो जाएंगे अगर x का मान 7 रख दूं। देखते हैं क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या? 8 नाम 72, बच गया 3, 32, 8 चौका 32, यानी 8 का भी भाग जा रहा है। तो 8 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है। कब? जब x का मान आप 7 रखोगे। तो 7 इसका परफेक्ट आंसर है। 7 जो है इसका बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है। फटाफट सिर्फ 30 सेकंड का समय मिलेगा, चीजों को नोट करते चलो। आइए दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, समझना चीजों को आप, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया, अब हम इसको साफ कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं, इस वाले पर। यदि संख्या 543247x968y 90 से विभाजित है तो 4x प्लस 5y का मान तुम्हें बताना है। तो मैं संख्या यहां लिख देता हूं, 54324 7x968y, और वो हमसे कह रहा है ये संख्या 90 से विभाजित होनी चाहिए। तो 90 के लिए तुम किस चीज को देखोगे? 9 को और 10 को। क्या 9 और 10 दोनों सहभाज्य हैं?
अगर सह अभाज्य हैं तो जिस संख्या में 9 का और 10 का भाग जाएगा उसमें 90 का भी जाएगा। और उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है 4x + 5y का क्या बताओ, मान बताओ। तो ये रहा x, ये रहा y। अब देखो 10 की भाजकता क्या कहती है, 10 का भाग किस संख्या में पूरा पूरा जाएगा, 10 का भाग तो उसी संख्या में पूरा पूरा जाता है जिसका इकाई अंक 0 होता है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ये तो कंफर्म हो गया, तभी 10 का भाग जाएगा। अगर y की वैल्यू 0 हो गई और हमें 4x + 5y बताना है तो ये तो 0 हो गया, 5y तो 0 ही हो गया। चलो अब x का मान और निकाल लो। तो 10 के लिए चेक कर लिया, अब 9 के लिए चेक कर लो। 9 की भाजकता अंकों का योगफल, डिजिट सम ज्ञात कर लो। तो 5 और 4 9 खत्म, 3 और 2 5 और 4 9 खत्म, 9 खत्म, 7 और 6 13, 7 और 6 13 में से 9 निकाल दो, 4 बचा, 8 और 4 12, 12 में से 9 निकाल दो, 3 बचा, यानी 3 + x। इसमें 9 का भाग जाना चाहिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। ये मैं सब सिखा चुका हूँ, मैंने क्या किया है। अब पूरा जोड़ लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 5 और 4 9, देखो 9 मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि 9 में 9 का भाग गया। 3 और 2 5 और 4 9 आया, फिर योग में 9 में 9 का भाग चला जाएगा, छोड़ दो। 7, ये 9 मैंने हटा ही दिया, इसमें जाएगा 7 और 6 13, 13 में 9 निकाल दो, कितना बचेगा 4, 8 और 4 12 में से फिर 9 निकाल दो, कितना बचेगा 3, क्योंकि 9 का तो भाग लगाना ही है। तो अगर तुम 12 में 9 का भाग लगाओगे तो 9 तो वैसे ही निकाल दो, 3 ही तो बच रहा है। ये पूरा जोड़ लो आप, 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 4 18, 18 और 7 आपका 25, 25 और 9 आपका 34, 6 40 और 8 48, 48 + x, तब भी आप देख लीजिए 48 + x करोगे तब भी आपका मान 6 ही आएगा। ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो 48 और 6 आपका 54 हो जाएगा ना यार, 9 6 की 54, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो 4x का मान बताना है, ये तो 0 हो ही गया, आपका आ गया 6 चौका 24। तो 24 आपका बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट नोट करो चीज़ों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये भी हो गया। 3rd नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं कि x के कौन से न्यूनतम मान के लिए संख्या 517x324 12 से विभाजित हो। अब बताओ 12 के लिए किसको ढूंढोगे, 3 और 4। जिस संख्या में 3 का और 4 का भाग जाएगा उसी संख्या में 12 का भाग जाएगा। तो देखो ये संख्या ऑलरेडी 4 से विभाजित है, क्योंकि 4 की भाजकता कहती है पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो क्या पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में भी 4 का जाएगा, यानी 4 का तो पूरा पूरा कंडीशन सेटिस्फाई है ऑलरेडी से। 3 के लिए अंकों का योग करते हैं, तो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 3 16, 2 18, 4 22, 22 + x। इसमें 3 का भाग जाना चाहिए, तो बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, 2। 22 और 2 24। ठीक है, तो x का मान 2 आएगा, 22 और 2 24 में भी जाएगा। x का मान आप 5 भी रख सकते हो, 22 और 5 27 में भी जाएगा। x का मान आप 8 भी रख सकते हो, 22 और 8 30 में भी जाएगा। हमें x का बताना है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कौन है, 2 है, तो 2 आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है। फटाफट चीज़ों को आप नोट करिए जिससे हम आगे और बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चलो। तो
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि संख्या 18 से विभाज्य है तो 8, 9, 7, 6, 5 A4B में A और B के कितने जोड़े संभव होंगे और ये आपके 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ, 6, 5, 4, 7। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, समझिए। तो हमें एक संख्या दी है 8, 9, 7, 6, 5 A4B और हमसे कहा है ये संख्या 18 से विभाजित होनी चाहिए। तो 18 से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है तो पक्की बात है उसमें 2 का भी भाग जाएगा और 9 का भी जाएगा। बोलो, अगर 2 का भाग जाएगा तो 2 की भाजकता कहती है कि इकाई का अंक जो है या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो 2 का भाग जाएगा। तो हम इकाई अंक देखें तो इकाई अंक हमारा क्या है? b। तो हमें मालूम चल गया कि अगर इकाई अंक b है तो b का मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर b का मान 0 रखें तब भी संख्या में 2 का भाग जाएगा, 2 रखें तब भी जाएगा, 4 रखें तब भी जाएगा, 6 रखें तब भी जाएगा, 8 रखें तो भी जाएगा। 2 का काम तो हमने खत्म कर लिया। अब हमें देखना है 9 की भाजकता। चलिए 9 की भाजकता अंकों का योग करो दोस्तों। तो 8 और 9 आपके पास कितने हो गए? आप 17, 17 और 7 आपके कितने हो गए? 24। 24 और 6 आपका कितना हो गया दोस्तों? 24 और 6 आपका कितना हो गया? 30, 5, 35, 35, 35 और 4 39। 39 इधर लिख रहा हूं मैं ना, 39 प्लस A प्लस B और इसमें भाग जाना चाहिए 9 का। 9 चौका 36 भी आप कर सकते हो, आप 36 करके 3 भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखो मैंने क्या कहा, आपके मूड के ऊपर है आप कैसे करते हो। आप ये 9 हटा लो, 8 और 7 15, 15 में से आप 9 हटा लो, 6 और 6 12 में से 9 हटा लो 3, इस प्रकार से आप कर सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हमें B के मान तो कंफर्म है, अब A के मान निकालने हैं। आइए देखते हैं। तो अगर B का मान 0 हो, अगर मैं B का मान 0 रखता हूं तो 39 में 0 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 39 ही आएगा। तो ये आएगा 39 प्लस A बटा 9। तो बताइए फिर A का मान क्या रखें? 39 से बड़ी संख्या जिसमें 9 का भाग जाए तो आप कहोगे वो होगी 45। तो 45 लाने के लिए A का मान आपको क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। A का मान क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। 45 हो जाएगा, 45 में 9 का भाग चला जाएगा। चलो ये काम तो हमने कब किया? जब हमने B का मान 0 रखा। लेकिन हमें तो ये भी मालूम है B का मान 2 भी हो सकता है। तो अगर हम B का मान 2 रखेंगे तो 39 और 2 हो जाएगा 41 प्लस A बटा 9। तो 41 से बड़ी संख्या वही 45। 45 लाने के लिए A का मान क्या रखा जाएगा? 4। ठीक है साहब। अब B का मान हम 4 रखते हैं। अगर हम B का मान यहाँ 4 रखेंगे तो 39 और 4 आपका हो जाएगा 43।
तो इस कंडीशन में a का मान क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। 43 और 2 आपका हो जाएगा 45, यानी 2 रखा जाएगा। अगर हम b का मान 6 रखें, अब b का मान 6 भी पॉसिबल है। अगर हम b का मान 6 रखें तो 39 में जैसे ही आप 6 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 45। 45 प्लस a बटा 9। तो अब a का मान क्या होगा, बस बच्चा इसी जगह पे गलती करता है। आप में से कई सारे लोगों ने इसका आंसर 5 सोच रखा होगा, यही गलती करता है वो। तो 45 में ही 9 का भाग जाता है, तो a का मान 0 भी संभव है। और a का मान अगर तुम 9 रख दो, देखो 0 रखो, a का मान 0 रखा तो 45 प्लस 0, 45 में भी 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, a का मान अगर मैं 9 रखूं तो 45 और 9 54, तो भी भाग जा रहा है। यानी अगर b का मान 6 है तो a के 2 मान संभव होंगे। कौन कौन से, 0 और 9, 6 के लिए। ठीक है, बस आप यही गलती करते हो। आगे बढ़ते हैं, b का मान 8 रखते हैं तो 39 और 8 जो है आपका कितना हो जाएगा, 47। 47 से बड़ी संख्या वही 54, तो 54 लाने के लिए आपको क्या मान रखना पड़ेगा बताइए, 7 रखना पड़ेगा। 47 और 7 54, तो यहाँ आपका मान 7 आ जाएगा। तो ये मान संभव है। ठीक है, यानी कौन कौन से जोड़े संभव हैं मैं आपको बता देता हूँ। a का मान 6 रखो तो b का मान 0, a का मान 4 रखो तो b का मान 2 रखेंगे, a का मान 2 रखेंगे तो b का मान 4 रखेंगे। ठीक है, a का मान 0 रखेंगे, b का मान 6 रखेंगे, a का मान 9 रखें, 6 रखें तब भी आएगा। और a का मान 7, b का मान 8। a और b के कितने जोड़े आए, 1 2 3 4 5 और 6 जोड़े आए। तो कितने जोड़े संभव होंगे, 6 जोड़े संभव होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। दोस्तों कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो मुझे अपनी गति, स्पीड धीमी रखनी पड़ेगी जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ। इसलिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन सवाल है कहाँ बड़ा, बताओ है क्या कहीं बड़ा? इतना सा लिखना है बस, इसको सोचना है बस आप ये यहाँ गलती करोगे, इस गलती को आप जो है मैंने आपको बहुत नोटिस करवा दिया है, तो इसका आंसर 6 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, फटाफट से चीज़ों को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट क्वेश्चनों के। देखो लिखने की बजाय आप अभी क्या किया करो, जो क्वेश्चन में कराऊँ ना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि इतना टाइम मैं भी जानता हूँ मैं आपको नहीं देता। और अगर मैं ऐसे लिखने के लिए आपको 1-1 2-2 मिनट का टाइम दे दूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो तुरंत कोई क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगामी प्रश्न की ओर रुख करते हुए आइएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि संख्या 91876x2 91876x2 72 से पूर्ण विभक्त हो, ये करा तो नहीं दिया ये सवाल पहले, कहीं दोबारा बता दें।
क्यों भाई दोस्तों? नहीं कराया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गए हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस 2 बार टाइप हो गए हैं, कोई बात नहीं, चलिए। यदि संख्या 9187 से पूर्ण विभक्त है, 72 से पूर्ण विभक्त है, तो आपको x का मान बताना है। चलिए स्टार्ट हो जाओ। अब आप यूँ मान के चलो कि अब अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले सवाल को आप करोगे फटाफट से। संख्या 9187 72 से पूर्ण विभक्त है, तो x का मान बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में। जैसे ही मैं एक क्वेश्चन दूं, वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करके सवाल को खुद करो, फिर वीडियो को चालू करके देखो कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। आप तो वीडियो को रोक लिया करो, चाहे वीडियो लाइव ही चल रहा हो, ठीक है। चलो भाई, यदि संख्या 9187 72 से पूर्ण विभक्त हो तो आपको मान बताना है x का। जल्दी कीजिए, जब तक मैं इसमें कुछ करेक्शंस कर लेता हूँ सीट में। क्या हुआ आंसर आप सभी से? आइएगा मिलान कीजिएगा। तो संख्या 918, यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। 918 और मैं करा भी तो चुका हूँ ऐसा। 876x2 ये किससे डिविजिबल है? 72 से। तो 8 और 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। 8 के लिए पीछे के 3 अंक, 9 के लिए अंकों का योग। तो 9 के लिए चेक कर लो, खत्म खत्म, 9 खत्म, 1 और 8 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 + x, इसमें जाना चाहिए 9 का भाग। तो बोलो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई ना। तो x का मान 3 आ गया। अब 3 के लिए 3 रखकर आप ये और चेक कर लो कि क्या कहीं इसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। बोलो 8 × 7 = 56, 8 नाम 72, 8 का भी जा रहा है। तो x का मान 3 रखने पर 9 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। तो बस 3 इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ईमानदारी से बताइए, 3 आंसर जिन जिन का आया है वो हाँ लिखकर, हाँ लिखे कमेंट बॉक्स में, यस यस लिखकर बताओ जल्दी। समझ में तो आ रहा है ना भाई? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप पहले सारे भाजकता के नियम पढ़ के आना, उन्हीं से हम आगे के सवाल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है क्वेश्चंस। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि संख्या 389 x3 78y 72 से 72 से विभाजित है। 72 से क्या है दोस्तों? विभाजित है। तो √6x + 7y का मान बताइए।
और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। 8, 6, √46 और √13। वीडियो को पॉज करो, तुरंत रोक दो वीडियो को पॉज कर दीजिए, अभी पॉज कर दो और खुद इस सवाल को करो, करने के बाद वीडियो को फिर चालू करो। पॉज कर दो, रोक दो वीडियो को, मैं अब आपको टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। पॉज करके आप इस सवाल को हल करो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप आंसर मिलाना। तो आइए देखते हैं। संख्या है हमारी 38 9x 63 78y। 72 से विभाजित करनी है तो 8 नामे 72, 8 नामे 72। तो 8 के लिए तो पीछे के क्या देखने हैं, 3 अंक। पीछे के 3 अंक हैं 7 8y, इसी में किसका भाग जाना चाहिए, 8 का। तो 8 नाम 72, बच गया आपका 6, और फिर आगे का आप उतारोगे y। तो बताओ 8 के पाड़े में 60 से ऊपर की संख्या, 60 और 70 के बीच में 64 आता है, 8 8 64। तो इस y का मान फिर हमें क्या रखना पड़ेगा, y का मान हमारा 4 आ गया। y का मान हमारा कंफर्म हो गया कि भाई y का मान हमारा 4 है। ये लो, मैंने y का मान यहाँ रख दिया। तो 8 की भाजकता से y का मान 4 निकल कर आ गया। अब x का मान निकाल लेते हैं। 9 की भाजकता लगाते हैं, तो देखो इसको 9 को खत्म कर दो, 6 और 3 9 को इसको खत्म कर दो, ठीक है भाई। ये बचा 3 और 8 11, 11 का मतलब 2, 11 का मतलब 2, 2 और 7 9 खत्म कर दो, 8 और 4 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 3। तो 3 + x, 3 + x, इसमें भाग जाना चाहिए 9 का। तो बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, 6। तो x का मान 6 आ गया, y का मान कितना आ गया बोलो, x का मान 4, y का मान 6। आपसे पूछा है √6x + 7y। x का मान रखेंगे 6, तो ये हो गया 36। y का मान रखेंगे 4, तो 7 चौका 28। जोड़ें तो 8 और 6 हो गया आपके पास 4, 3 और 2 5 और 1 6, 64 का अंडर मतलब कि 8, √64 का मतलब 8। तो इसका आंसर आपका 8 निकल कर आएगा। अब बताओ किस किस विद्यार्थी के, किस किस स्टूडेंट के आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं, बताओ। अब कमेंट बॉक्स में अब जवाब लिख कर भेजो तुम। अब बताओ कि हाँ साहब हमारा सही है, अब लिख कर बताओ। ऐसा होना चाहिए पढ़ने का तरीका। मैं जब भी कोई क्वेश्चन करने के लिए कहूँ, तुरंत वीडियो को पॉज कर दो। लाइव चल रहा है, चलने दो, उससे क्या मतलब, आप तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आगे आएगा यार। आप वीडियो को पॉज कर दो, खुद उस सवाल को बनाओ, फिर वीडियो को चालू करो। जैसे ही चालू करोगे मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर मैच करना क्या आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता। सही आया, गलत आया, यस नो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन फिर मैं आपको एक और देता हूं। आइए देखिए, संख्या 5432 x17 49y 72 से ही विभाजित। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है 72 पे ही पूछता है वो, 72 से। ये सब क्वेश्चन एसएससी से उठा के लेकर आया हूँ मैं दोस्तों, एसएससी सीजीएल के प्री के क्वेश्चन है ये सारे। 72 से विभाजित है तो 5x
ये रिपीट तो नहीं हो गया भाई? ये क्वेश्चन कहीं रिपीट तो नहीं करा दिया ना? नहीं। 5x माइनस 4y का मान होगा। चलो भाई स्टार्ट कर दो। ऑप्शंस में लिख रहा हूं। ऑप्शन है 1 2 4 and 3। हो जाओ शुरू। संख्या 5432x1749y। वीडियो को पॉज कर दो और खुद बनाओ सवाल को। तो देखो 72 के लिए वही कहानी, 72 के लिए किसकी डिविजिबिलिटी चेक करोगे भाई? 8 की और 9 की। तो 8 के लिए हम देखेंगे पीछे के 3 अंक, बोलो। तो पीछे के 3 अंक 49y, इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। 8 6 48, कितना बच गया? 1। और y, तो भाई ये संख्या क्या होगी? 10 से लेके 19 तक ही हो सकती है। अरे इधर 1 है तो 10 से लेके 19 तक ही तो हो सकती है। तो 8 के पहाड़े में 10 से लेके 19 तक क्या आता है? 16। इसका मतलब y का मान आ गया 6। y का मान आपका आ गया 6। तो y का मान 6 आ गया, तो मैंने यहाँ y का मान 6 रख दिया। यहाँ मैंने y का मान 6 रख दिया। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें। तो 5 और 4 9, ये 9 खत्म, ये आपका 7 और 2 ये 9 खत्म। ठीक है, क्या क्या बच गया? 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 आपका हो गया 14। 14 का मतलब 5, 14 का मतलब 5। 9 निकाल दो ना उसमें से। 5 + x, इसमें भाग जाना चाहिए 9 का। तो x की वैल्यू आ गई 4। तो x का मान 4, y का मान 6। आपसे पूछा है 5x माइनस 4y। तो x का मान 4 है, तो 5 चौका 20। और y का मान आपका कितना है? y का मान आपका कितना है? 6। 6 चौका 24, यानी ये आ गया आपका -4। यही पूछा है ना उसने? क्यों भाई? यही पूछा है ना। 5432x 1749y 72 से विभाजित है, तो 5x माइनस 4y। तो x का मान हो गया आपका 4। 5 और 4 9, 5 चौका 20, और ये हो गया आपका 6 चौका 24, -4। अच्छा ये माइनस का नहीं होगा इसमें। चलो जो भी है देखते हैं, मिस्टेक हो सकती है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं दोस्तों। आओ देखो, दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पता कहीं मिस्टेक हो गई हो। 5432x 1749y। चलो आ जाओ। हाँ तो देखें, 8 की भाजकता लगाएं, पीछे के 3 अंक 49y, इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। तो 8 6 48, बच गया 1, आगे आपने उतारा y, तो 8 दूआ 16। तो इसका मतलब y का मान 6 हो गया। अगर y का मान 6 हो गया तो हम y का मान यहाँ हम 6 रख देते हैं। अब 9 की भाजकता चेक कर लेते हैं। ये कट गया 9, ठीक है। 7 और 2 9, ये कट गया।
5 और 4 9, ये कट गया। 3 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 8 और 6 आपका हो गया 14। 14 का मतलब हो गया आपका 5। तो 5 प्लस एक्स डिविजिबल बाई 9, एक्स की वैल्यू आ गई 4। चलो x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो 5x माइनस 4y, 5x का मान 4, y का मान 6, 5 चौका 20, 6 चौका 24, यानी माइनस का 4 आएगा। तो इसके आगे आप माइनस लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं था कहीं 5y और 4x होता, 4 चौका 16 और 6 पंजे 30, नहीं तब भी नहीं है, तो भी नहीं था। ये मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए था, 4y माइनस 5x, ऐसे होना चाहिए था ये, तब जाके 4 आंसर आता। खैर कोई बात नहीं, हो जाती है, टाइपिंग वगैरह में मिस्टेक हो जाती है, वो तो हम सब सही करा लेंगे बाद में, उसकी आप टेंशन ना लें। हो जाती है, किससे गलती नहीं होती बताओ। अब टाइपिंग वाला है, उसने कोई ना कोई मिस्टेक कर दिया होगा, लेकिन -4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आपके भी -4 ही आ रहा होगा सभी के। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि यदि संख्या 15x 1y2 44 से 44 से 44 से विभाजित हो तो x प्लस y का मान बताइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके 6 7 8 9, 6 7 8 9। फिर भी मैं कह रहा हूं ऑप्शन पे मत जाओ, आपका तो अपना जो आंसर आए वो बताओ, ठीक है। पॉज करो वीडियो को, पॉज करके फिर अपने हल करो और मिलान करना। फिर चलो देखो, 15x 1y2 44, यानी 4 और 11। 4 के लिए पीछे के 2 अंक, पीछे के 2 अंक है y2, इसमें 4 का भाग जाना चाहिए, इसमें 4 का भाग जाना चाहिए। तो अगर इसमें 4 का भाग जाए तो आप y का मान 1 रखो तो भी 4 का भाग जाएगा, y का मान 1 रखो तो भी 4 का भाग जाएगा, y का मान तुम 3 रखो 32 तो भी भाग जाएगा, y का मान अगर तुम 5 रखो तो भी भाग जाएगा 52 में, y का मान तुम 7 रखो तो भी भाग जाएगा 72 में, और अगर आप y का मान 9 रखो तब भी 4 का भाग जाएगा। यानी y के इतने सारे मान संभव हो गए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम 11 के लिए चेक करते हैं। तो 11 का क्या है, 11 का मामला, 11 का मामला अंकों का योग करो एकांतर क्रम में, या सम और विषम स्थानों पे लिखे हुए अंकों का योग करो। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, सम स्थानों का योग करो, 5 और 1 6, 6 और 2 8,
ये योग बराबर होना चाहिए। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 7, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 7। और आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप इस सवाल को अगर गौर फरमाओ तो आपसे पूछा क्या है, x प्लस वाई का ही मान बताओ, x और y का मान बताओ, तो x और y का मान क्या आ गया आपका 7 आ गया। यानी हमें 4 के लिए तो काम करना ही नहीं था, 4 के लिए काम ही नहीं करना था, क्योंकि हमसे x प्लस वाई पूछा है, वो डायरेक्टली 11 की भाजकता से ही निकल के आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत थी ही नहीं, 4 के लिए तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलो साहब और आगे बढ़ते हैं। संख्या 6913x08 88 से विभाजित हो, 88 से पूर्ण विभाजित हो तो आपको x का मान बताना है। तो x का मान बताइए। तो x का मान आपको बताना है। ऑप्शंस में लिख रहा हूँ आपके सामने 2 4 6 8, 2 4 6 8। हो जाओ शुरू। 6913x08 88 से पूर्ण विभाजित है, तो x का मान बताइए। वीडियो को पॉज कर लो फिर करो खुद, वीडियो को पॉज कर लो फिर खुद करो। तो दोस्तों आओ देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। संख्या है 6913x08। 88 का मतलब 11 और 8, 11 और 8, क्यों यही बोलते हो ना। चलो 11 के लिए चेक कर लो, 8 के लिए चेक कर लो, पर 8 के लिए जब आप चेक करोगे तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 11 के लिए चेक करते हैं। विषम स्थानों के अंकों का योग करो, 6 और 1 7, 7 और 8 कितना हो गया आपके पास 15 प्लस x। सम स्थानों के अंकों का योग करो, 9 और 3 12 प्लस 0। बराबर रखो, बराबर रखोगे तो x का मान माइनस आएगा, तो बराबर नहीं लेना है, फिर अंतर लो। ये अंतर ले लिया, अंतर में 11 का भाग जाना चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 3 बटा 11। तो बताओ x का मान क्या रखें 8, x का मान क्या रखें 8, 8 और 3 11। अगर x का मान 8 रख रहे हैं तो पीछे के 3 अंक क्या हो जाएंगे 808। अब बताओ पीछे के 3 अंक 808 में 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, आप कहोगे जाएगा, तो 8 का भी गया और 11 का भी गया, तो 88 का जाएगा। तो x का मान आपका आ गया होगा 8। बताइए कितने लोगों के आंसर्स आए हैं फटाफट से, जिनके आंसर सही आए हैं फटाफट से, जिनका आंसर सही आया है, जिनका गलत आया है सही वाले यस लिखें, गलत वाले नो लिखें, जहां भी आप बैठे हो जल्दी। तो बढ़े आगे। अब आपका थोड़ा सा, जब हम इतने सवाल कर चुके हैं तो आपको लग रहा होगा चीज़ें आसान हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से इन्हें कर सकते हैं। चलो और कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, आइएगा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अब मैं देने वाला हूं। यदि संख्या 32x4 115y2 88 से विभाजित हो, 88 से विभाजित हो, तो
y के सबसे छोटे मान के लिए, y के सबसे छोटे मान के लिए for x माइनस y का मान बताइए। और ये मैंने लिखे आपके सामने इनके ऑप्शन, -1, 11 और आपका 20 और 31। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सबके सामने जो वीडियो देख रहे हैं। अब आप सभी वीडियो को पॉज कर दो, जितने भी देख रहे हैं सब वीडियो को पॉज कर दो, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इस सवाल को खुद बनाओ। ठीक है, बनाने के बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर वीडियो को चालू करो। वीडियो को जैसे ही चालू करोगे मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा और आप देखना कि आपका आंसर सही है कि गलत है। जिनका सही है वो यस लिखेंगे, जिनका गलत है वो नो लिखेंगे। ऐसा अगर आप करोगे तो हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने खड़ा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगेगा कि आप प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बिल्कुल लाइव क्लास जैसा, जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, उस प्रकार का माहौल क्रिएट होगा। ये मेरे विचार हैं, और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो ऐसा ही आप करो। तो आइए मिलान करना आप सभी ने इसका क्वेश्चन का हल निकाला होगा, सभी के आंसर्स आए होंगे जो भी हैं। अब सही आंसर क्या है उसकी जांच पड़ताल हम यहाँ कर लेते हैं। ये मैंने संख्या लिख दी 32x41115y2 88 से विभाजित है। तो इसके लिए आप किस किस के डिविजिबिलिटी रूल्स देखोगे, 8 के और 11 के। चलो बहुत बढ़िया। 8 पीछे के 3 अंक, पीछे के 3 अंक आपके हैं 5y2, इसमें भाग जाना चाहिए 8 का। तो देखते हैं y के कौन कौन से मान संभव होते हैं। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं 0 रखें। अगर हम 0 रखेंगे, हमें एक एक चेक करना पड़ेगा। चलो हम यहाँ 0 रखते हैं। 8 6 का 48, 2 बचा 22, नहीं जा रहा। हम यहाँ 1 रखते हैं। 8 6 का 48 बच गया 3, 32 में जा रहा है, तो y का मान 1। 2 रखे, 8 6 का 48, 4 52, 42 नहीं जा रहा। 2 रखने पे नहीं जा रहा है। देखो 8 6 का 48 बचा 4, 4 42 नहीं जा रहा। 3 रखे, 8 6 का 48, कितना बच गया 6, ओ सॉरी कितना बच गया 5, क्या 52 में भाग जा रहा है, नहीं। 4 रखे, 8 6 का 48, कितना बचा 6, 62, क्या 62 में जा रहा है, 4 पे भी नहीं जा रहा। क्या 5 रखें, 8 6 का 48, कितना बचा 7, 72, 8 नाम 72 जा रहा है, यानी y का मान 5 रखने पर भी जा रहा है। क्या 6 रखने पर जाएगा, 8 7 56, 2 बच जाएगा, नहीं। क्या 7 रखने पर जाएगा, 8 7 56, 12, नहीं। क्या 8 रखने पर जाएगा, 8 7 56 बच गया 2, 22, नहीं। क्या 9 रखने पर जाएगा, बिल्कुल 8 7 56 बच गया 3, 8 चौका 32। तो y के 3 वैल्यू पॉसिबल है। y का मान 1 रख दो तब भी भाग पूरा पूरा जाएगा, y का मान 5 रख दो तब भी इस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 9 रख दो तब भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो y के 3 मान संभव हो गए। अब बचा है हमारे पास x। अभी हमने 11 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं करी, चलो 11 की चेक करो। लगाओ भाई 11 की डिविजिबिलिटी। 3 + x, 3 और 1 4, 4 और 5 हो गए 9, 9 और 2 11। चलो साहब, सम स्थानों का 2 11
कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? अरे कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। पहले हम विषम स्थानों का योग करते हैं। तो 3 प्लस x 4 और 5 9 और 2 11। देखो 3 और 1 4 और 5 9 और 2 11 प्लस x 2 और 4 हो गया आपका 6 और 1 हो गया आपका 7 7 प्लस y। ये योग आपस में बराबर होना चाहिए। चलो, अगर ये योग बराबर होना चाहिए तो देखें y का मान 1 रखें। अगर मैं y का मान 1 रखता हूं तो क्या ये मैंने जब y का मान 1 रखा तो ये हो गया आपका 8। तो x की वैल्यू आ गई -3, जो कि सही नहीं है, गलत है। सॉरी, ध्यान से समझना, ये सम और विषम स्थानों के अंकों का योग आ गया। अब मुझे y की वैल्यू तो मालूम है, बस उनके लिए हमें x का मान निकालना है। तो मैंने y का मान 1 रखा, तो ये वाली टर्म्स आपकी कितनी हो गई? आप कहोगे ये बन गया 8। 11 प्लस x और 8 या तो बराबर होने चाहिए या अंतर में किसका भाग जाना चाहिए? 11 का बराबर रखूंगा तो माइनस आ रहा है, माइनस में आ नहीं सकता, तो अंतर लूंगा 11 प्लस x -8। इसमें 11 का भाग जाना चाहिए। तो 11 में से 8 गए तो आपका आएगा 3 प्लस x, इसमें 11 का भाग जाना चाहिए। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 8 और 3 11। चलो, अब हम y का मान तो 5 भी संभव है। अगर हम y का मान 5 रखते हैं, तो 7 और 5 हो गया 12, और ये आपका है 11 प्लस x। या तो ये बराबर हो या अंतर में 11 का भाग जाए। बराबर रखा तो x की वैल्यू आ गई 1। तो अगर y का मान 5 है तो x का मान 1 है। अभी y का मान हम 9 भी रख सकते हैं, तो 9 रखेंगे तो 9 और 7 जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 9 और 7 जो है वो आपका हो जाएगा 16। तो 11 प्लस x आपका हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 5। तो मैंने x और y के हर संभावित मान निकाल लिए। मैंने संभावित मान सारे इसलिए निकलवाए कि वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि यार ये बताओ x और y के कितने संभावित मान होंगे। x और y के सभी संभावित मानों का वो योगफल पूछ ले, इसलिए मैंने सारे बता दिए। अब हमसे इस सवाल में जो पूछ रहा है उस पर काम कर लो। हमसे कहा y के सबसे छोटे मान के लिए। अब यार y का सबसे छोटा मान तो कौन है? 1 है। और y के सबसे छोटे मान इस 1 के लिए आपने x का मान क्या निकाला है? 8। तो आपको बताना है फिर 4x माइनस y। तो 4x का मान 8, y का मान 1, 8 चौका 32, 32 में 1 गया तो 31, 31 आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सटीक आंसर है आपका। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। चलो, अगर आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलो, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं सवाल। संख्या है दोस्तों 67045 8x9595 और y। और हमसे कहा ये संख्या 144 से विभाजित होनी चाहिए, 144 से। और तुमसे 2x प्लस 3y इसका मान पूछा है। और ये रहे हमारे 4 ऑप्शन। 4 √11, 2 √3 और √13। ये लो।
मैं बता देता हूँ 144 के लिए आपको किसकी डिविजिबिलिटी देखनी है, 16 की और 9 की। 16 नाम है 144, 16 और 9 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। वीडियो को पॉज करके फटाफट से आंसर बताओ। आंसर जो भी आए कमेंट बॉक्स में लिखो, इसको जल्दी करो, पॉज करो वीडियो को, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ तो देखो भाइयों, 16 और 9, 16 की क्या बताई थी भाई, बताओ भाजकता का नियम। पीछे के 4 अंक में 16 का भाग जाए, 5 9 5 y, लगाओ भाई 16 का, 16 तिया 48, कितना बच गया 11। हाँ जी, तो ये आपका 115, 5 उतार लिया तो 16 छिकी 96, ठीक है 96, 16 7 112, बच गया आपका 3। आगे का आया y, तो 16 दुआ 32, तो y का मान तो आ गया 2। अब हमने यहाँ y का मान 2 रख दिया, ये लो। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, अंकों का योग। अब देखो मेरी तो वही आदत, 9 ये आपका कैंसिल, ये 5 और 4 ये कैंसिल, ये 7 और 2 9 कैंसिल आपका, ठीक है। आ जाओ बच्चे के चो को देखो, 6 + 0 6, 6 8 14, 14 का मतलब 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, 1 1 और 5 6, 6 + x, इसमें 9 का भाग जाना चाहिए, तो x का मान आपका आ गया 3। दोबारा से देख लो, 6 + 0, ठीक है 14, 14 का मतलब 5, 10 10 का मतलब 1, 1 और 5 6, तो 3 आ गया x का मान। तो आपसे पूछा है 2x + 3y का रूट, 2x + 3y का रूट, तो 2x की वैल्यू आपकी कितनी आई 3, तो 3 दूनी 6, y की वैल्यू कितनी आई 2, यहाँ भी 3 दूनी 6, यानी √12, 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 3, 4 का 2 √3, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो जिन जिन के आंसर सही आए वो यस लिख कर बताओ, जिनके गलत आए वो नो लिख कर बताओ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंतर्गत आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे वो संख्याएं याद नहीं है, मैं अपने मन से लिख देता हूँ। यदि 753 XYZ, 753 XYZ संख्या 7 11 तथा 13 से सात 11 तथा 13 से पूर्ण विभक्त हो तो x + z बटा y, x + z बटा y का मान बताइए। और ये मैं आपको दे रहा हूँ 4 ऑप्शन, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ये अभी लेटेस्ट CGL प्री के एग्ज़ाम में, यानी प्री का ही था शायद, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। 753 XYZ संख्या 7 से भी डिविजिबल, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है।
आओ देखो, याद करो क्या मैंने आपको 7, 11 और 13 के लिए एक स्पेशल कहानी बताई थी, याद करो। मैंने बताया था संख्या में 6 अंक हों, हालांकि मैंने तो ये भी कहा था 6 अंक हों, 12 अंक हों, 18 अंक हों, पर 6 अंक बोले थे ना। संख्या में 6 अंक हो और संख्या 3 के समान भागों में लिखी हो, 3 के समान भागों में लिखी हो। जैसे इस प्रकार से मैं कहूँ 5 2 3 5 2 3, तो ऐसी सारी संख्याओं में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, 11 का भाग पूरा पूरा जाता है और 13 का भाग पूरा पूरा जाता है। संख्या समान भागों में लिखी है 3 के में, तो मैं ये भी सिखा चुका था, प्रत्येक समान भाग के नीचे 1 लिखो, ठीक है। कितने समान भाग में कितने अंक हैं? 3, तो बीच में कितनी जीरो लगेंगी? डबल जीरो। तो ऐसी संख्याओं में हमेशा 7, 11, 13 और 1001 का भाग पूरा पूरा जाएगा, लिखाया था ना, बोलो। यानी ये तभी पॉसिबल है जब 3 अंकों की संख्या रिपीट होने लग जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 7, 11, 13 से तभी डिविजिबल होगी जब ये संख्या ऐसे लिखी हो, 753 753। अब इसमें 6 अंक, 3 के समान भाग, तो बस खत्म खेल। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। तो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 3 है। आपसे x प्लस z बटा y पूछा है, x का मान 7 है, z का मान 3 है, 7 प्लस 3 10, 10 में आप y 5 का भाग लगाओगे, तो 10 में अगर आप 5 का भाग लगाओगे आएगा 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियमों की ये कड़ी जो है, जैसी भी जिस प्रकार से मुझे आती थी, कोशिश की मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाने की, और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बार बार कहना पड़ता है, वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखा, नई चीज़ें देखने को मिली, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने प्यारे मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबसे कहो कि विधि क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदे में रहेंगे। नहीं मानते हैं तो ज़बरदस्ती फ़ोन खींचो, छुड़ा लो सबके फ़ोन। मैंने पहले भी कहा था, आप इस वक्त सभी अपने गांव में बैठे हो, और गांव में तुम्हारे हर एक व्यक्ति की 20-20, 25, 30 लोगों की मंडली है। शाम को बैठे रहते हो आप खेतों में लोटा लेके, तो उनके फ़ोन पकड़ के बोले नहीं सब्सक्राइब कर, और उनको देखने के लिए कहो चीज़ें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके साथ कुछ और नई चीज़ों के साथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।